जिस बच्चे को अगर मां का पहला दूध नहीं मिला वो जीवन भर बीमार रहेगा, ये समझ लीजिए। और आजकल जब बच्चे ऑपरेशन होते हैं तो एक तरफ बच्चा पड़ा है और एक तरफ मां पड़ी है। ऐसा कई बार हो जाता है। कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो मां दूध निकाल करके बच्चे के पास पहुंचाए, ये जरूरी है, चाहे थोड़ा आए या ज्यादा आए। और बच्चा जब पैदा हो रोना बहुत जरूरी है। जैसे ये बच्ची जो आई है, ये जब पैदा हुई है रोई नहीं है। मैंने इसको देख के बता दिया ये बच्ची रोई नहीं है। ये बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई होगी, किसी ने भी ऐसा नहीं बोला होगा जैसा मैंने बताया। कोई बताया क्या आपको? कोई नहीं बोला। और मैंने देख के ही बोल दिया कि जब बच्चा पैदा हुआ है ये रोया नहीं है। रोने से क्या होता है? देखिए, बच्चे को पूरी हुई अन्न कहां से मिलता है? ताकत नाभि से मिलता है। बच्चा पैदा होते ही नाल काट देते हैं। जैसे ही नाल काटते हैं बच्चे को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है जो मां से मिल रही थी। उसी समय अगर बच्चा रोया नहीं तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो 2 मिनट के अंदर बच्चे का ब्रेन डैमेज हो जाएगा। पैदा होते ही बच्चे का रोना अनिवार्य है। जैसे ही रोएगा फेफड़ा खुलेगा, लंग्स खुलेंगे, हवा जाएगी, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। और मां के पहले दूध में ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। कौन से ग्रोथ फैक्टर रहते हैं? नर्व ग्रोथ फैक्टर, नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, स्किन अच्छी होती है। आईजीएफ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, पेनक्रियास अच्छी होती है। पूरे ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं। वो मां के दूध में अगर नहीं मिलेगा तो बच्चे को मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में अपन क्या करें बताइए? अगर ऐसी कभी नौबत आ जाए कि बच्चे को मां का दूध नहीं पिलाया जा रहा है तो क्या हमारे पास कोई विकल्प है? उसको भी आप इम्यूनिटी दे सकते हो। पैदा हुआ बच्चा, मैं आपको अपनी घर की घटना बता रहा हूं। हमारा जो एक और एग्जीक्यूटिव डायमंड है सुशील कटारिया जी, कोरोना काल में उसकी मिसेस रीवा गई हुई थी। वो रीवा की है, नहीं ये वहां से जा सकते हैं और न वो यहाँ आ सकते हैं। और उसके साथ ऐसा ही हो गया, बच्चा ऑपरेशन से हुआ, 6 महीने तक वहीं रह गई। कोरोना काल में उसको आने का मौका नहीं मिला, वहीं फंस गई। और जब पैदा हुआ तो मां का दूध उसको नहीं दिया जा रहा था। डॉक्टर ने बाहर डब्बा वाला दूध लिख करके दिया, और हमने यहाँ से मना किया कि डब्बे वाला दूध नहीं देना है, हमारा इम्यूनिटी निकालो, पाउडर लो, गर्म पानी करके ठंडा करो, उसमें इसको घोल करके बच्चे को पिलाओ। और उसको हमने यही पिलाया। तो कोई चिंता करने की, अगर इस बच्चे को भी उस समय रुलाया होता और ये पिलाया होता तो आज हमारी बेटी की हालत ऐसी नहीं होती। तो ये समझ लीजिएगा कि ये कैप्सूल कितना महत्वपूर्ण है। जब ये कंपनी, इसका एक प्रोडक्ट के लिए कंपनी ने करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट अपना फैक्ट्री लगाया है। -50 डिग्री में पहले दूध इकट्ठा एसी वाली गाड़ियों में करके लाया जाता है, उसके बैक्टीरिया वायरस पूरे निकाले जाते हैं, पूरा क्लीन किया जाता है। उसके बाद -50 डिग्री में यह दूध पाउडर बनता है जो आपके पास पहुंचाया जाता है। ये अमृत है। दुनिया की सभी दवाइयां एक तरफ और अकेला ये प्रोडक्ट एक तरफ, तब भी ये भारी पड़ेगा, ये समझ लीजिए। अब ये किस बीमारी में देना है? कोई भी बीमारी हो, समझ में आए नहीं समझ में आए, बुखार से लेकर कैंसर तक, पैदा हुए बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये दिया जा सकता है। ये गौपीयूष मतलब अमृत है, अमृत। जब मैंने एक डब्बा खाया था, ये कंपनी मेरे पास आई थी अक्टूबर 2009 में,
कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई है। इस कंपनी का मालिक खुद एमडी मेडिसिन डॉक्टर है, उसके दोनों बेटे डॉक्टर हैं, दोनों बहू डॉक्टर हैं, उसके अपने नर्सिंग होम है, और उसके कारण ये शानदार प्रोडक्ट बन करके हमारे पास ये आया है। आज ये जो विनोद सर देख रहे हैं आपको, विनोद सिन्हा जी, हम इनके घर गए थे, इनको भरोसा दिलाया था आप खाइए। मैं एक घटना और बताऊंगा। मेरे रिश्तेदार हैं बिलासपुर में, समधी लोग, उनके रिश्तेदार चक्करबाटा में कपड़े की दुकान है उनकी। डॉक्टरों ने बॉम्बे से जवाब दे दिया, टाटा से वापस आ गए और बोल दिया कि ये बचेगा नहीं, अब जाके घर में आराम करें। वो मेरे पास आए, उनको मालूम पड़ा, तो मैं बोला भाई देखो, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा, हम इसमें कमाएंगे नहीं, जो मेरी लागत है उतना ही लूंगा, और इस बीच में अगर मर जाए तो जो प्रोडक्ट बचेगा वो भी वापस करना, उसका भी मैं पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन डोज मेरे हिसाब से देंगे। उसको हर 3 घंटे में मैंने 5-5 कैप्सूल दिए। जो बेड पे था, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे से वापस आ गया था, 1 महीने के अंदर वो उठ करके खड़ा हो गया। उसकी ससुराल थी सरायपाली में, वहां गया, हमारी राजनांदगांव मीटिंग में आया। उसके बाद 4 साल तक जिंदा रहा। ये ताकत है इस इम्यूनिटी में, ये ताकत है जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। लेकिन मैं एक दुख की बात बताऊंगा, आदमी दूसरों किसी की बातों में आ जाता है, उसने इम्यूनिटी बंद कर दिया था। परिणाम अगर वो लेता रहता तो शायद 4 साल से में जो चला गया वो भी नहीं जाता, लेकिन आखिर में उसने इम्यूनिटी बंद कर दिया था। ये सुपर टॉनिक है। जो बीमारी पता है वो भी ठीक होगी, और जो बीमारी पता नहीं है वो भी ठीक होगी। हमारा एलोपैथी में साइड इफेक्ट है। आपने गोली खाया पैरासिटामोल बुखार के लिए, आपकी किडनी सत्यानाश हो गई अगर ज्यादा खाई तो। आपने पेन किलर खाया, किडनी गई काम से। आजकल क्यों कितना डायलिसिस हो रहा है? ये पेन किलर, ये पैरासिटामोल जो आप लोग खाते हो, इससे किडनी खराब हो रही है, और आए दिन किडनी में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आप जाके देखिए हॉस्पिटल में किडनी पेशेंट को डायलिसिस के लिए लाइन लगी हुई है। एक हॉस्पिटल में 100 मशीनें हैं, 100। आप कल